स्टेज वाइज हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया है और उसी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड भी कर दिया है, तो आप लोग वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारे आर्या फार्मेसी चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पे अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप पे भी हमने एक आर्या फार्मेसी का चैनल बनाया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन रेट क्या होता है? देखिए डिसोल्यूशन रेट आप तभी समझ सकते हैं जब आप डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, ये समझेंगे तभी आप डिसोल्यूशन रेट को समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है, तो ज़्यादा हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। डिसोल्यूशन रेट इट इज द स्पीड एंड विच ए ड्रग डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन रेट एक टाइप की क्या है? स्पीड है, सीधा सीधा बोलता है। डिसोल्यूशन रेट क्या है? डिसोल्यूशन रेट एक टाइप की स्पीड होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो ड्रग होता है वो डिसॉल्व होता है, जिसके मतलब उतने समय में एक स्पीड से दवा हमारी क्या होती है? डिसॉल्व होती है। किसके डिसॉल्व होती है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। अब दवा को तो बाहर डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो दवा आपके पेट में डिसॉल्व होगी, तो कहाँ पे डिसॉल्व होती है? यूजुअली जीआई फ्लूइड, मतलब कि हमारे जो स्टमक फ्लूइड होते हैं उसमें दवा डिसॉल्व होती है। टू फॉर्म है सॉल्वेंट, टू फॉर्म है सॉल्यूशन, मतलब ये जो हमारी दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, जो आप दवा खाते हैं मेडिसिन, डिसॉल्व होती है किसमें? सॉल्वेंट में। आप जब सुने थे जब सोलूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जब सोलूट मतलब होता है घुलने वाली चीज, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है और जो कंपोनेंट्स बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी पानी में घुलती है तो चीनी क्या हुआ? चीनी एक टाइप का सॉल्यूट है, पानी में घोला जा रहा है तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। चीनी और पानी का मिक्सचर जो बनेगा वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सेम वही है, दवा हमारे पेट में घुलती है तो दवा क्या हो गई? दवा हमारी एक टाइप की सॉल्यूट हो गई, ठीक है। किसमें घुलती है? जीआई फ्लूइड में घुलती है, जीआई फ्लूइड में घुलती है। यही हमारा जो फ्लूइड है, ये जो पानी है, ये हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। मेडिसिन और सॉल्वेंट्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए ये एक स्पीड से होती है, जो डिसोल्यूशन रेट है वो क्या बोल रहा है? डिसोल्यूशन रेट इट इज द स्पीड इन विच ए ड्रग डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। एक स्पीड से दवा हमारी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है और एक सॉल्यूशन बनाती है, उसी को हम लोग डिसोल्यूशन रेट कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए क्या बोल रहा है? वन डे डिसॉल्विंग ड्रग, और एक फंडा है जो ओरल रूट की जो दवा होती है वन डे डिसॉल्विंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉर्म, जो दवा घुलेगी वही दवा एब्जॉर्ब होगी और वही दवा एक्शन देगी। जो दवा नहीं घुलेगी वो दवा एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, वो दवा एक्शन भी नहीं देगी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, जिस दवा का डिसोल्यूशन रेट होगा वही दवा हमारी एब्जॉर्ब होगी, अन्यथा सारी दवा वेस्ट हो जाती है, ठीक है। सो डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड स्टेट फ्रॉम द मेनी ड्रग, ठीक है। डिसोल्यूशन रेट एक टाइप की लिमिटिंग रेट होता है। डिसोल्यूशन रेट एक टाइप की लिमिटिंग स्टेप होता है, लिमिटिंग रेट स्टेप होता है। बेसिकली किसके लिए होता है? पुअर ड्रग के लिए होता है, जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग होती है, जो ड्रग हमारे आसानी से जीआई फ्लूइड में नहीं घुल पाती है, उसके लिए ये स्टेप बनाया गया है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व पर यूनिट या फिर टाइम अंडर द स्टैंडर्डाइजिंग कंडीशन। देखो जरा, जब अमाउंट ऑफ ड्रग एक अपने फिक्स टाइम पे डिसॉल्व होती है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, उसी को डिसोल्यूशन रेट कहते हैं। क्या बोला है? फिर से सुनिए, जब अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, जब अमाउंट ऑफ ड्रग एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है, और एक टाइम पे डिसॉल्व होती है तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डिसोल्यूशन रेट कहलाती है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या है? सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, इसी पे हमारी दवा क्या होती है? डिसॉल्व होती है। मतलब पेट का सरफेस एरिया, दवा का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट जो जीआई फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए? वो क्या है? ठीक है, उसी पे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब एक दवा एक फिक्स टाइम पे डिसॉल्व होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन रेट कहते हैं। बात समझ में आया सबको? अब ये जो डिसोल्यूशन रेट है ना, ये एक इक्वेशन के थ्रू पढ़ा जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन रेट को एक इक्वेशन के थ्रू पढ़ा जाता है। कौन सा इक्वेशन है? ठीक है, विच
टाइप का फंडामेंटल होता है। यह इक्वेशन डिस्क्राइब करता है कि कौन सी दवा कितने टाइम पे और कितने अमाउंट में डिजॉल्व होगी। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करता है। इसका फार्मूला क्या है? फ्रैक्स ds dt ds अपॉन dt इक्वल टू फ्रैक्स dA। ठीक है, फिर c माइनस s अपॉन फिर माइनस c। ठीक है, फिर इसके बाद कोष्टक में h है। तो जहां पे BA मतलब होता है जहां पे dc और dt क्या है? डिजोल्यूशन रेट है। dt ds और dt क्या है? डिजोल्यूशन रेट है। और जो आपका सिर्फ d है, यहाँ पे जो ये वाला d है वो क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। और जो a है, ये सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग का सरफेस एरिया है। जो cs है, cs क्या है? सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी। जो cs है ये क्या है? सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी है। और जो c है ये क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम। ठीक है, और जो h है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर। एक लेयर के थिकनेस है। बात समझ में आई? इस वाले इक्वेशन को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली टाइम भी कम है और मेरे को कहीं जाना भी है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, बस इतना याद करिए डिजोल्यूशन क्या होता है और डिजोल्यूशन रेट क्या होती है। जब कोई दवा एक स्पेसिफिक कंडीशन में और एक लिमिटेड टाइम में या फिर एक फिक्स टाइम में जितने अमाउंट में डिजॉल्व होती है, उसी प्रोसेस को क्या करते हैं? डिजोल्यूशन करते हैं। डिजोल्यूशन जब एक दवा अपने पार्टिकुलर सॉल्यूशन से मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाती है। जब एक दवा जब अपने पार्टिकुलर सॉल्वेंट से मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाती है, तो वही प्रोसेस हमारी क्या होती है? डिजोल्यूशन रेट कहलाती है। लेकिन ये एक स्पीड टाइम या फिर एक फिक्स टाइम पर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये जो सॉल्यूशन जो डिजोल्यूशन रेट होता है, ये एक इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब होता है। वो कौन सा इक्वेशन है? नोन एज थिकनेस इक्वेशन है। ये एक टाइप का फंडामेंटल इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करता है डिजोल्यूशन रेट को। एक दवा के डिजोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। ठीक है, जहां पे हमारा ds dt क्या है? इसको पढ़ लीजिएगा, रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला है, रखना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। जहां पे dc dh क्या है? dc dt क्या है? डिजोल्यूशन रेट है। ठीक है, t क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। a क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग है। ठीक है, ct क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। और c क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम है। h क्या है? थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। इसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको होम वर्क ले लीजिए या फिर रख लीजिए। हमने आपको बता दिया है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। बाकी इस इक्वेशन को हम अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप हमारे उस वाले वीडियो को पाने के लिए आप हमारे आर्या फार्मेसी चैनल जो कि टेलीग्राम पर है, वहाँ से आप सर्च करके डाउनलोड करिए। जहाँ पे जितना भी सीरियस वाइज वीडियो है मैं वहीं पे बना के डालती हूँ। तो वहाँ पे आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सारा सीरियस वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी नोट्स बुक भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।